प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जुलाई को ब्रिटेन रवाना हो रहे हैं। वो काम करने जो अब तक अमेरिका के साथ नहीं हो पाया, पर ब्रिटेन के साथ होने जा रहा है। माने ट्रेड डील। ठीक सुना आपने, भारत और ब्रिटेन के बीच होने जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे साइन करने जा रहे हैं पीएम मोदी। सवाल उठता है कि हर तरफ चर्चा भारत अमेरिका की लटकी ट्रेड डील की हो रही थी। इस बीच ये भारत ब्रिटेन ट्रेड डील क्या है? इस डील से क्या महंगा सस्ता होने जा रहा है? प्रधानमंत्री अपने 4 दिनों के दौरे में पहले ब्रिटेन फिर लौटते वक्त मालदीव क्यों जा रहे हैं? आज क्लियर कट में यही समझेंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सबसे पहले ब्रिटेन और उससे होने वाली फ्री ट्रेड डील यानी मुक्त व्यापार समझौते की बात करते हैं। FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता 2 या 2 से अधिक देशों के बीच कारोबार को आसान बनाने का तरीका है। इसके तहत दोनों देशों के बीच होने वाले सबसे अहम आयात निर्यात से जुड़े करीब 90 से 95% प्रोडक्ट्स पर टैरिफ और दूसरी ड्यूटीज को या तो पूरी तरह खत्म किया जाता है या फिर कम किया जाता है। एग्रीमेंट का मकसद कारोबार को आसान बनाना, निवेश को बढ़ावा देना और दोनों देशों के आर्थिक विकास में तेजी लाना है। ऐसे समझौतों से न केवल कंपनियों को नए बाजार मिलते हैं, बल्कि कंज्यूमर्स को भी बेहतर और सस्ते प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मान लीजिए ब्रिटेन के किसी सामान पर पहले 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, यानी 100 रुपये का ब्रिटेन का कोई सामान भारत में आते आते 110 का हो जाता था। पर अब समझौते के बाद वो कम या फिर हट जाए तो फिर उसकी कीमत कम हो जाएगी। यानी इस तरह के समझौते दोनों देशों को कुछ कुछ मोर्चों पर फायदा पहुंचाते हैं। कुछ मोर्चों पर इसलिए क्योंकि कहीं एक देश को तो कहीं दूसरे को झुकना पड़ता है। अब आते हैं भारत ब्रिटेन डील पर। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत 13 जनवरी 2022 को शुरू हुई थी। तब ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार होती थी, जिसके मुखिया बोरिस जॉनसन से लेकर भारतवंशी ऋषि सुनक तक रहे। उनकी सरकार गई तो लेबर पार्टी कीर स्टारमर के नेतृत्व में सरकार बनी और अब इनसे बातचीत चली आ रही है। और करीब 3.5 बरस के बाद बातचीत अपने अंतिम नतीजे पर पहुंची, जब इस साल 24 फरवरी को भारत के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और यूके के बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड्स ने दोनों देशों के बीच उलझे कुछ मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत को तेज किया, जिस पर मई में मुहर लग गई। दोनों देशों के बीच बातचीत का हमेशा से ही मकसद मौजूदा करीब $80 बिलियन के कारोबार को 2030 तक 2 गुना करना है। मीडिया रिपोर्टों की माने तो अगर इस डील पर साइन हो जाता है तो ब्रिटेन जाने वाला करीब 99% भारतीय सामान टैरिफ के उलझाऊ लफड़े से निजात पा सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद भारत ने इस तरह के समझौते मॉरिशस, UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किए हैं। साथ ही यूरोप के कुछ देशों से भी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के तहत समझौता हुआ है। ब्रिटेन चूंकि अब यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, तो उससे अलग से डील भारत कर रहा है। वहीं भारत श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान के साथ भी अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट्स में फिलहाल कारोबार कर रहा है। अब आते हैं सवाल पर कि दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट से कौन से सामान सस्ते हो सकते हैं। तो पहला है ब्रिटेन की लग्जरी कारें। मिसाल के तौर पर जगुआर, लैंड रोवर अब कम कीमत पर भारत में मिल सकती है। वहीं इंग्लैंड से आने वाली शराब और वाइन पर इस समझौते के बाद कम टैरिफ लगेगा। जाहिर सी बात, ये सस्ती होंगी। शराब और कारों के अलावा ब्रिटेन से आने वाले ब्रांडेड कपड़े, फैशन प्रोडक्ट्स, घड़ियां, मेडिकल डिवाइस, चॉकलेट भारत में सस्ती हो सकती है। इसके अलावा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी भी कम कीमत पर भारत में मिलने की उम्मीद है। अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ की रत्न और आभूषण, चमड़ा, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल ब्रिटेन में सस्ते हो सकते हैं। भारतीयों के लिए सबसे बड़ा फायदा उन्हें होगा जो ब्रिटेन में काम करते हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते के बाद डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बन सकती है। इसमें होता यह है कि जब कोई शख्स किसी दूसरे देश में काम करने के लिए जाता है तो उससे जुड़ी सोशल सिक्योरिटी जैसे PF, पेंशन वगैरह के लिए उसे अपने देश के अलावा वहाँ भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। पर अगर दोनों देशों के बीच डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन हो जाए तो फिर विदेश में काम करने वाले लोगों को एक ही समय में एक ही चीज़ के लिए 2 बार पैसा नहीं देना पड़ेगा। भारत ब्रिटेन समझौते से ये फायदा हो सकता है। ये तो हो गई भारत ब्रिटेन ट्रेड डील की बात, जिससे जुड़ी इतनी ही जानकारी फिलहाल मौजूद है। इस बारे में और जानकारी समझौते के बाद ही साफ होगी, आपको हम फिर से वो बताएंगे। ऐसे में बात करते हैं प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा के बारे में कि उसका आखिर मकसद क्या है। प्रधानमंत्री ब्रिटेन से वापसी में 25 और 26 जुलाई को मालदीव जाएंगे।
दरअसल 26 जुलाई को मालदीव का स्वतंत्रता दिवस होता है। इसकी 60वीं वर्षगांठ इस साल मनाई जाएगी। इसी मौके पर मालदीव और वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के विशेष आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मालदीव जा रहे हैं। वैसे तो मोहम्मद मुइज्जू को चीन समर्थक माना जाता है और नवंबर 2023 में इनके मालदीव में राष्ट्रपति बनने के बाद भारत मालदीव रिश्तों में तनाव आ गया था। तनाव की वजह थी मालदीव का इंडिया आउट कैंपेन। इसके तहत मालदीव में मौजूद भारतीय सैन्य टुकड़ी को वापस जाने का फरमान सुनाया गया था। लेकिन फिर पिछले साल मुइज्जू अक्टूबर महीने में भारत आए और यहाँ से संबंधों में जारी तनाव कुछ कम हुआ। वैसे तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी तीसरी बार मालदीव जा रहे हैं, लेकिन मोहम्मद मुइज्जू के सरकार में आने के बाद ये उनकी पहली यात्रा होगी। मालदीव प्रधानमंत्री के लिए इसलिए पलक पावड़े बिछाए खड़ा है क्योंकि उसे भारत से करीब 700 अरब रुपए के उधार की उम्मीद है। वो इस कोशिश में लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस यात्रा में मालदीव को क्या देते हैं और उनसे किस तरह का करार भारत के हित में होता है। बाकी ब्रिटेन और मालदीव की प्रधानमंत्री की यात्रा और किस तरह के नतीजे लेकर आती है, ये भी देखने वाला होगा। आज का क्लियर कट यहीं तक। लिखा था हमारे साथी शुभम ने। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।